हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो भी स्टूडेंट अपने यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। तो बने रहिएगा इस क्लास के अंत तक। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो। और ये जो आपके महत्वपूर्ण सूचकांक का जो टॉपिक है, मैं आपको दो वीडियो में कवर अप करवाऊंगा। आज की ये पहली वीडियो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, डेमो क्लास। अगर आप इस वीडियो में अपना प्यार दिखाएंगे तब आप ये सीरीज कंटिन्यू देख पाएंगे, जिसमें ये आपके 12 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 12 क्वेश्चंस में आपका प्यार देखते हैं, कितना प्यार आप सभी लोग देते हैं इस वीडियो पर। तो आपकी हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको 12 के 12 क्वेश्चन लर्न करने हैं हमारे साथ। जी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो बने रहिएगा लास्ट तक सेशन के और एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्रम में आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इंग्लिश में बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत की रैंक क्या थी। तो अगर बात की जाए, ये 23वीं रैंक थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया जाए जारीकर्ता कौन है, तो यहाँ पर जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। टोटल कंट्री की बात की जाए तो 63 प्लस ईयू है। टॉप कंट्री यहाँ पर डेनमार्क हो जाता है। और भारत का स्थान आपका 23वें नंबर पर था और 2025 में ये 10वें नंबर पर है। तो ये आपको राइट आंसर का लेना है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी या क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बट इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 50वीं रैंक भारत की यहाँ पर है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। वीजा का मतलब ये हुआ कि जिस देश का पासपोर्ट लेकर ज्यादा देशों में बिना वीजा या आसान वीजा पर जाया जा सके। 2025 की रिपोर्ट में भारत का भारतीय पासपोर्ट से करीब 57 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा की जा सकती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें, इसके जारीकर्ता हेनले एंड यार्ट नर्स द्वारा टॉप देश यहाँ पर रहा है सिंगापुर। भारत की रैंक यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 50वें स्थान पर रही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इसका राइट आंसर और क्लास का फीडबैक हमें लास्ट में जरूर चाहिए। 10 से 15 मिनट की ही क्लास रहने वाली है, तो लगातार आप लोग एंड तक वॉच कर लीजिएगा। शांति सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, भारत की रैंक 115वीं रैंक पर भारत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपीआई, हर साल जारी होने वाला एक इंडेक्स है जिसमें दुनिया के लगभग 163 देशों को शांति के स्तर के आधार पर रैंक किया जाता है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि कौन सा देश सबसे शांतिपूर्ण और कौन सा कम शांतिपूर्ण है। 2025 की रिपोर्ट में ये भारत 115वें स्थान पर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो सोचो, बच्चों की एक रेस करवाई जाती है जिसमें 163 बच्चे हैं। अगर शांति वाली रेस हो तो जैसे मतलब कि जितना शांति उतना ऊपर बच्चा जाएगा। जैसे बोला जाए कि आप लोग बहुत ही शांति, जो बच्चे एकदम शांति रूप से जाएंगे वो सबसे ऊपर हो जाएंगे। जो यहाँ पर चिल्लाएंगे और इधर उधर जो है डिस्टर्ब करेंगे वो नीचे श्रेणी में आएंगे। तो जो जितना शांत रहेगा वो उतना ऊपर जाएगा। तो उसी क्रम में भारत 115वें नंबर पर आता है। मतलब कुछ देश उससे शांतिपूर्ण हैं और कुछ इसके नीचे हैं, बीच में 115वें नंबर पर भारत की रैंक आई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जारी करता ये कौन, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, आईआईपी एक वैश्विक थिंक टैग है।
मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री यहाँ पर भाग लिए थे 163। भारत का स्थान आया था 115वां। और टॉप 3 कंट्री थे आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। अगर नोट में याद रखें तो विश्व शांति दिवस, जो कि आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया, विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये डेट याद कर लीजिएगा, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल आ जाए तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर भारत जो है अपना किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने चौथा स्थान लॉक किया है, ये अपना भारत चौथे स्थान पर था। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के देशों की सैन्य शक्ति को मापा जाता है। इसमें ऑफेंसिव और डिफेंस जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना, संसाधन आदि के आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। साल 2025 की रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि तीन देश यूएसए, रूस, चीन भारत से आगे हैं और भारत चौथे सबसे मजबूत सेना वाला देश बन चुका है, चौथे नंबर वाला। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, सोचो एक दुनिया भर की सेना की रेस लगाई गई और सब देशों की ताकत, सेना, हथियार, वायुसेना और संसाधन को देखा गया। तो सबसे मजबूत निकला यूएसए, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर अपना भारत आया। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। हम लोग इसी क्रम में अगर बात करें तो इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान चौथा रहा। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर था। टोटल यहाँ पर कंट्री भाग लिए थे 145। तो इस क्रम में आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर डी को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला। अगर ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में यूपी होमगार्ड में, तो आप लोग क्या इसका राइट आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर ए 191वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 एक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया की स्वतंत्रता को मापती है। इसमें देखा जाता है कि हर देश में खबरों को लिखने, छापने, रिपोर्ट करने और बोलने की कितनी आज़ादी है। अगर 2025 की रैंकिंग में भारत को 191वां स्थान मिला है। देखा जाए तो 2025 की रैंकिंग में भारत को 191वां स्थान मिला है। मतलब इसका कहने का यह है कि 181 देशों में से भारत 191वें नंबर पर है। यानी बहुत सारे देश उससे बेहतर प्रेस फ्रीडम यानी अखबार चैनल की आज़ादी रखते हैं। तो इस क्रम में अगर आप ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जारी करता यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB फ्रांस 2025 में भारत को 180 देशों में 191वीं रैंकिंग पर रखा गया है। 2024 में 159वें स्थान पर था। तो इस क्रम में भारत आपका यानी कि टॉप जो 3 देश थे ये नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। तो अंतिम स्थान यहाँ पर इरिट्रिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। स्टैटिक का ये क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे करवा दिए हैं। एक तो ये होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक 3 मई को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत को यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 118वें नंबर पर अपना आता है भारत। बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि किस देश के लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं। 2025 की रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर रहा है। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बात करें तो 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंकिंग मिली है। 2024 में 126वें नंबर पर था। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने 118 किया है बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। 110, 102 या 112, 113। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका 102 राइट हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक 102 है। अगर बात करें तो वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स
हर साल रिपोर्ट निकालती है जिसमें दुनिया भर के देशों में भूख और कुपोषण की स्थिति को नापते हैं। इसमें भारत जैसे बड़े देशों की रैंक भी दी जाती है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102वें स्थान पर है। यह रैंक करीब 123 देशों में से 102वां है। सोचो, अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाए तो 123 बच्चों की सूची बनाई गई है, अगर जहां सबसे नीचे वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा भूख और कुपोषण माना गया है और ऊपर वाले बच्चे को हालत थोड़ी बेहतर मानी जाए, तो इस लिस्ट में भारत 102वें नंबर पर आया है। यानी भूख की स्थिति अभी भी गंभीर है अपने इंडिया में। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो जारी करता यहाँ पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एंड वेल्थंगर हिल्फे जर्मन संस्था है। टोटल कंट्री यहाँ पर 123 हैं। टॉप कंट्री अमेरिनिया, बेलारूस और बोस्निया, जहां पर भारत का स्थान 102वां नंबर है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, तो ये 4 इसके मापदंड होते हैं। अल्प पोषण, नंबर 2 बच्चों का बौनापन, नंबर 3 बाल दुर्बलता और नंबर 4 बाल मृत्यु दर। वर्ल्ड हंगरी डे आपको याद कर लेना है, प्रत्येक 28 मई को मनाया जाता है। ये आपके स्टैटिक जीके के यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके इधर कंप्लीट हो गए। अगर हम लोग 8 क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पर आपको 38वां स्थान लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए को। अगर डिटेल में थोड़ा मैं आपको बताऊं, नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के देशों को नए विचार, टेक्नोलॉजी, शोध विकास, इन्वेंशन यानी नवाचार की क्षमता के आधार पर रैंक किया जाता है। इसमें लगभग 139 देशों की तुलना की जाती है। 2025 में भारत को 38वां स्थान मिला है। तो यानी दुनिया के 139 देशों में भारत की इनोवेशन यानी तकनीकी और नवाचार क्षमता 38वीं, जो कि सबसे अच्छी मानी गई है। 39 बच्चे को इनके आइडिया और स्मार्टनेस के आधार पर ये कितना रैंक ला सकते हैं। जैसे जो बच्चा ज़्यादा नए आइडिया और टेक्नोलॉजी लाते हैं उनका नंबर ऊपर आ जाएगा, और इस लिस्ट में भारत अपना 38वें नंबर पर आया है। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जारीकर्ता बौद्धिक संपदा संगठन WIPO है। गठन हुआ 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं 193। महानिदेशक हैं डैरेन टैंग और भारत का स्थान है 38वां। टोटल कंट्री है 133। टॉप 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है, तो 131वां स्थान आपको याद कर लेना है। 131वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको अगर डिटेल से बताऊं तो वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो ये देखती है कि किस देश में पुरुष और महिला के बीच बराबरी कितनी है, जैसे कि काम हो गया, पढ़ाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया और राजनीति में। 2025 की रिपोर्ट में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा है। अगर इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं कि भारत में अभी महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पूरी तरह से नहीं है, कई देशों से पीछे हैं। जब बात लैंगिक समानता की आती है, सोचो 148 बच्चों की रैंकिंग है जिसमें देखा जाता है कि किस देश में लड़के और लड़कियों के बीच बराबरी ज़्यादा है। जिन देशों में बराबरी ज़्यादा है वो ऊपर हैं और जिन देशों में बराबरी कम है वो नीचे हैं। और इस लिस्ट में आपका भारत आता है 131वें स्थान पर, 131वें नंबर पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। अगर हम लोग बात करें जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, टॉप यहाँ पर 3 जो देश हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे आपका यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है। अगर प्रतिभा रैंकिंग में देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है, आप लोग फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर स्विट्जरलैंड की, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, जिसे IMD यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भी कहते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के देशों को प्रतिभा यानी टैलेंट, स्किल जैसे कि शिक्षा हो गया, प्रोफेशनल कोई तैयारी हो गई, के आधार पर रैंक किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन से देश की आबादी में सबसे ज़्यादा क्षमता और
शिक्षा, कौशल और अवसर हैं। इसमें साल 2025 में दुनिया में टैलेंट के मामले में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड रहा है। बच्चों को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, अगर उदाहरण दूं, तो सोचिए दुनिया के सारे देशों में देखा गया कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कौशल, पढ़ाई और कैरियर के मौके हैं, तो ऊपर आपने स्विट्जरलैंड आया क्योंकि वहाँ अच्छी शिक्षा है, नौकरी के अवसर हैं और लोग ज़्यादा ग्लोबल स्तर पर काम करते रहते हैं। तो इस क्रम में आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक किया होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जारी करता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD है। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान 63वां रहा है। टोटल कंट्री यहाँ पर 69 थे। टॉप 3 कंट्री यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और आइसलैंड। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर देखा, जिसमें भारत की रैंक 63वें नंबर पर थी। आपको याद कर लेना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन छोटा है, तो उसको मैंने, ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपके टोटल इस सेशन में थे और 10वें और 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 41वीं या 105वीं या 12वां या 113वां? तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कर ही लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 41वें नंबर पर रहा है, जो कि यहाँ पर वैश्विक स्पर्धा, 1 मिनट, जो कि यहाँ पर वैश्विक स्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था, जैसे कि बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर तुलना की जाती है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, लेकिन भारत 41वें स्थान पर है। सोचो दुनिया के लगभग सारे देश एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार सिस्टम सबसे अच्छा है। जो देश में इन सभी चीज़ों में बेहतर है वो ऊपर आता है। तो इस सूची में अपना भारत 41वें नंबर पर आया है। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको कल बेहतर तरीके से करवाऊंगा। अगर इस वीडियो में आपने अपना प्यार जताया, अगर ये अच्छी रैंक की वीडियो आपको यहाँ पर डेली बेस पर मिलेंगे, जो आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी विद डिटेल के साथ, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को प्यार जताइए ताकि हम डेली बेस पर मॉर्निंग सेशन में आपकी करंट अफेयर की क्लास लेकर आएँ और आप सभी लोग उन सभी क्लासेस को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। तो ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए कनेक्ट हो रहे थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।